जय मसीह की दोस्तों, आज हम स्वास्थ्य के बारे में सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे। क्या यीशु ने यह नहीं कहा कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाता है वह अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो वस्तु मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो स्वास्थ्य पर इतना जोर क्यों दे? क्या सचमुच में इससे बहुत फर्क पड़ता है? विचाराधीन पदस्थल मरकुस 7 का 18 से 20 है। यहाँ कौन से मुद्दे शामिल हैं? नया नियम स्पष्ट रूप से घोषित करता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करो। पहला कुरिन्थियों 6:19-20। पहला कुरिन्थियों 3 का 17 कहता है, यदि कोई परमेश्वर का मंदिर का नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। पहला कुरिन्थियों 10:31 कहता है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। शस्त्र सुसंगत है। वे एक जगह यह नहीं कहते कि हमें क्या खाने या पीने का सावधानी पूर्वक ध्यान देना चाहिए, और तब दूसरी जगह यह नहीं कहते कि हम क्या खाते पीते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मरकुस 7 को पूरी तरह से संक्षेप में प्रस्तुत करें। फरीसियों के पास अनुष्ठानिक स्वच्छता के संबंध में बहुत सख्त कानून थे। उनका मानना था कि बाजार में किसी अन्य जाति यानी गैर यहूदी को छूना अपवित्र है। सभी खाना पकाने का बर्तन जैसा कि कप और प्लेट को अच्छी तरह धोया जाना चाहिए, ताकि कोई भी गैर यहूदी उन्हें छू न सके, जिससे वे अपवित्र हो जाए। मरकुस 7:1-5। मरकुस 7 का चर्चा का विषय अपने लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रेमी परमेश्वर द्वारा दिया गया लेविया स्वास्थ्य कानून नहीं था, जो लेवी व्यवस्था गरा में दिया गया था, बल्कि यहूदी बुजुर्गों की परंपरा था। मरकुस 7:5। फरीसियों का मानना था कि बिना हाथ धोए खाना आप अन्य जातियों से अशुद्धता ग्रहण करते हैं या ले लेते हैं। यहाँ सवाल यह नहीं है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि सवाल यह है कि आप कैसे खाते हैं। मुद्दा उन स्वास्थ्य कानूनों का खंडन नहीं है जो हमारे परमेश्वर ने स्वयं दिए थे, बल्कि गैर यहूदियों को छूकर औपचारिक अपवित्रता के विचार को अस्वीकार करना है। इस संदर्भ में बाहर से कोई भी वस्तु अपवित्रता या पाप उत्पन्न नहीं कर सकती। सभी पाप मन में उत्पन्न होते हैं। यहूदियों ने विशिष्टता की अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को अस्वीकार कर दिया। मरकुस 7:9। वचन 19 में वर्णन किया गया सभी भोजन वस्तु को शुद्ध करना किंग जेम्स वर्जन का बेहतर अनुभव सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराना है, जिसको इंग्लिश बाइबल किंग जेम्स वर्जन में मीट कहा है। कोई भी भोजन औपचारिक रूप से अशुद्ध नहीं होता है। कोई भी भोजन भीतर से पाप उत्पन्न नहीं करता है। पाप बाहर से नहीं परंतु भीतर से उत्पन्न होता है। यीशु ने कभी भी अशुद्ध जानवरों को भोजन नहीं माना। वे सफाई करने वाले खाया नहीं जाना चाहिए। मरकुस 7 का मुद्दा स्वास्थ्य नहीं है जो अशुद्ध जानवरों को खाने से आता है, बल्कि अनुष्ठानिक अशुद्धता है जो अन्य जातियों को छूने और भोजन के माध्यम से शरीर में संतरित होने से आती है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।